हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफोकस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इनफोकस एकेडमी पर। आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से रह रहे होंगे और अपनी फैमिली और सेहत का ध्यान अच्छी प्रकार से रख रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हमारा द हिंदू हमारा न्यूज़पेपर है। ठीक है, एक मिनट जरा मैं पेन चेंज कर लूँ। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की अपने। तो यहाँ पे जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर इतना रिलायबल न्यूज़पेपर है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट के ये यहाँ पे आप यूपीएससी और एसएससी और ठीक है, और यहाँ पे बैंक और पीओ, रेलवे, कोई भी अगर एग्जाम, यहाँ तक कि टेट और सी टेट का भी एग्जाम अगर दे रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर न्यूज़ को हम एनालिसिस फॉर्म में हम करेंगे, किसमें एमसीक्यूज फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। आज हमारी डेट क्या है, यहाँ पर है 23। सोर्स हमारे क्या है इस करंट अफेयर्स के? सोर्स हमारा पहला है द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही भरोसेमंद है। ठीक है, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़पेपर एडिटोरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जनसत्ता जो है ना, वो हिंदी न्यूज़पेपर है और हिंदी न्यूज़पेपर भी बहुत ही रिलायबल होता है। और यहाँ पर दैनिक जागरण भी है। दैनिक जागरण नेशनल एडिशन, जो लोकल दैनिक जागरण आता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नेशनल एडिशन की। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा ऑटिस्टिक। क्वेश्चन क्या है पहला? ऑटिस्टिक प्राइड दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑटिस्टिक प्राइड दिवस हर साल कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग। तो ऑटिस्टिक प्राइड दिवस, पहले हम बात करते हैं ऑटिस्टिक प्राइड दिवस है क्या। तो क्या है ऑटिज्म? यह एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है जो बातचीत और दूसरे लोगों से व्यवहार करने की क्षमता को सीमित कर देता है। यानी कि जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं तो उस क्षमता को सीमित कर देता है, यानी कि उस क्षमता को ये बांध देता है। हर एक बच्चे में, यहाँ पे लिखा है देखिए, हर एक बच्चे में इसके अलग अलग लक्षण होते हैं। हर बच्चे में अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे किसी में, जैसे हम लोग नॉर्मल वे में बात करते हैं, किसी बच्चे में ज्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी बच्चे में कम सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर किसी बच्चे में अलग अलग प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत जीनियस होते हैं लोग, जैसे कुछ बच्चों की सीखने की दर अलग होती है, जीनियस होते हैं, और कुछ बच्चे सीखने समझने में परेशानी होती है कुछ बच्चों को। ये बच्चे बार बार एक तरह का व्यवहार करते हैं। 40% ऑटिस्टिक बच्चे, देखो यहाँ पर एक फैक्ट भी दिया गया है, 40% ऑटिस्टिक बच्चे बोल नहीं पाते हैं। 40% जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, औसतन 68 में से एक बच्चा, यानी कि 68 में से 68, यहाँ पर कितना है, 68 में से वन बेबी, यानी कि एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म, ऑटिज्म का शिकार होता है जो बच्चे कुछ जो बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, और उनमें और कितना है यहाँ पर 68 में से एक बच्चा होता है। ठीक है, वो वैज्ञानिकों का अनुमान है, यहाँ पे लिखा है वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी के दौरान माँ की डाइट और जेनेटिक्स की इसकी, तो इसके कौन कौन से लक्षण हो सकते, किस किस तरीके से हो सकता है। देखो इसमें एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है। और थर्ड नंबर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, ठीक है, की वजह से हो सकता है, आनुवंशिक और ये। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑटिस्टिक प्राइड कब होता है, 16 जून को या 17 जून को या 18 जून को या 19 जून को। तो ऑटिस्टिक प्राइड डे हमारा होता है कब, 18 जून को। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है ऑटिज्म के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। आनुवांशिक, आनुवांशिक
और पर्यावरण संबंधी कारण है इसके जिम्मेदार। आनुवांशिक कौन कौन से कारण है? देखो, पहला कारण है आनुवांशिक, ठीक है, और दूसरा कौन सा कारण है? पर्यावरण। दो कारण है जो कि जिम्मेदार है। तो लखनऊ के केजीएमयू, ठीक है, में स्थित पीडियाट्रिक साइकाट्रिस्ट डॉक्टर अमित आर्य ने बताया कि ऑटिज्म की समस्या का इलाज जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतने अच्छे परिणाम मिलते हैं। ठीक है, यह है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वर्ल्ड, क्या कह रहा है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल कब मनाया जाता है, या हर साल पर मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हमारा कब मनाया जाता है? 18 जून को, 19 जून को, या 20 जून को, या 21 जून को? बताइए कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हमारा मनाया जाता है कब? 20 जून को। कब मनाया जाता है? 20 जून को। ठीक, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, एक तरीके से इसको शरणार्थी दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। थीम क्या है? थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम क्या है? द थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इस ईयर, इस साल वर्ल्ड क्या है? थीम एवरी एक्शन काउंट्स। क्या है थीम? क्या है हमारी, यानी कि हिंदी में कहें तो विषय क्या है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का? एवरी एक्शन काउंट्स। ठीक, ये हमारी थीम है। ठीक, दुनिया में ये क्या कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए, दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी जंगों में अपनी जमीन जायदाद सब गंवा बैठे। यानी कि जब लड़ाइयाँ होती हैं, वर्ल्ड वार 2 हुआ, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, तो बड़ी बड़ी, और जो 1947 का जो भी अभी हमारे देश का पार्टीशन हुआ, उसमें क्या था कि लोग अपनी जमीनों को गंवा देते हैं, जमीन जायदाद सब उनकी छूट जाती है, गंवा बैठते हैं और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए, जिन्हें अपना मुल्क छोड़ दूसरे मुल्क में जाकर शरण लेनी पड़ी। इसलिए 20 जून के दिन को हम लोग वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ओके, 20 जून। ठीक, और इसकी थीम भी मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया? Which of the following Indian states observed the 19th Great June Observing Uprising Day on 18 जून? यहाँ पर होगा हमारा आंसर मणिपुर। ठीक है, क्या होगा आंसर? मणिपुर। कैसे? देखिए, 19वां महान जून विद्रोह दिवस, ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे कब मनाया जाता है? 18 जून को। मणिपुर के केकरूपत में मनाया गया। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, क्षेत्रीय अखंडता, हर एक क्षेत्र की एक मान्यता होती है, तो वहां की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा, भारत कब होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट कब बनेगा भारत? अगस्त 2021 में, मई 2021 में, या जनवरी 2021 में, या नवंबर 2021 में? बताइए कब बनेगा? ये बनेगा मेरे हिसाब से अगस्त 2021 में। चेक कर लीजिए एक बार, आप लोग देख लेते हैं। हाँ, अगस्त 2021 में। इसके बारे में जरा देख लेते हैं, इसमें क्या है खास बात। भारत जिसे सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, अगस्त 2021 के महीने के लिए शक्तिशाली 15 राष्ट्र यूएन निकाय के अध्यक्ष के रूप में
काम करेगा। ठीक है, परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 महीने के लिए बारी बारी से की जाती है। सदस्य के अंग्रेजी वर्णानुक्रम के यानी कि अल्फाबेटिकली के अनुसार इन नामों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गवर्नमेंट ने खनन खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सागर पोर्टल, सत्यभामा पोर्टल, स्वयं पोर्टल या सारथी पोर्टल? बताइए इसमें कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यहाँ पे पोर्टल लॉन्च किया गया है सत्यभामा पोर्टल। कौन सा पोर्टल? सत्यभामा पोर्टल। खनिज और खनिज क्षेत्र के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पे पोर्टल सत्यभामा। ठीक है, सत्यभामा। अब सत्यभामा के बारे में आप जान लीजिए। सत्यभामा क्या है? खान मंत्रालय ने खनन और खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC खदान सूचना विज्ञान प्रभाग द्वारा डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया गया है। यह पोर्टल समान प्रस्तावों की निगरानी और धन के उपयोग के साथ परियोजना प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देगा। ठीक है, कौन सा पोर्टल है? सत्यभामा पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड इंडिया किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के तहत किया गया है सत्यभामा पर 15 जून को देखिए किया गया है यहाँ पर, और 15 जून 2020 को सत्यभामा पोर्टल खनन मंत्रालय के विज्ञान कार्यक्रम की एक योजना है आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, यहाँ पर और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सत्यभामा पोर्टल में लोग खनन अनुसंधान के समर्थन के लिए दिशा निर्देश और सूचना शिक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना के संचार घटक के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों की जांच करेंगे। कौन सा है ये? कौन सा पोर्टल है? सत्यभामा पोर्टल। ठीक है, याद रहेगा। ये किसी भी जैसे बैंक एग्जाम हुआ, SSC हुआ, PO हुआ, ठीक है, इन एग्जामों में रेलवे हुआ और बहुत से एग्जाम, इसमें ये डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते रहेंगे ना तो बहुत फायदा, सीधे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आवास मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ हस्ताक्षर किया है? बताइए जरा, किसके साथ किया है? यहाँ पर किया है मेरे ख्याल से सिडबी के साथ। सिडबी यहाँ पर कहाँ है? सिडबी, हाँ, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको हिंदी के वर्ड्स यहाँ पे ना समझ में आए तो आप जरूर अपने क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश के टर्म्स को जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ पर सिडबी, ठीक है, तो इस सिडबी, इसमें क्या है? ये कब स्टैब्लिश हुई है? स्टैब्लिशमेंट इसका 2 अप्रैल 1990। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए स्मॉल इंडस्ट्री, देखिए लिखा भी है यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। is development financial institution in India, headquartered at Lucknow and having its offices all over the country। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली $150 बिलियन कंपनी बन गई है? यहाँ पर भाई सबसे
बहुत आश्चर्य वाली चीज है कि यहाँ पर कोरोना काल में चलते हुए भी यहाँ पर इस कंपनी को, ये कंपनी उभर के आई है। यहाँ पर देखिए फेसबुक, इस कंपनी में आप लोग अंदाजा लगाइए, फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है, केकेआर ने, और बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें करीबन 8 या 9 कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, इसके शेयर्स खरीदे हैं। तो देखिए कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और इस कंपनी ने अपना पूरा कर्जा जो कि 2021 तक में उतारना था, वो कर्जा अभी इसी महीने 2020 में ही उतार दिया है। ठीक है, और ये प्रॉफिट वाली कंपनी भी बन गई है सबसे ज्यादा इंडिया में। रिलायंस इंडस्ट्री देखिए यहाँ पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन मंडे बिकम द फर्स्ट इंडियन, यानी कि मंडे को, यानी कि सोमवार को, फर्स्ट इंडियन फर्म टू हिट अ मार्केट वैल्यूएशन ऑफ यूएसडी 150 बिलियन, यानी कि 150 अमेरिकी डॉलर, हेल्प बाय अ कंटिन्यूअस रैली इन इट्स शेयर प्राइस। कितना जंप किया है, कितना 28,248.97 करोड़ और 11,43,666 करोड़ यूएसडी, यानी कि 150 बिलियन डॉलर। ये है भाई, इनकी तो बात ही क्या कहनी। इनके लिए इनके भाई, और एक चीज और, ये दुनिया के, वर्ल्ड के, यानी कि 9th पोजीशन के सबसे लार्जेस्ट रिचेस्ट व्यक्ति बन गए हैं, और एशिया के पहले नंबर के। ठीक है, और इन्हें तो आप जानते ही हैं, नीता अंबानी, ये मुकेश अंबानी। निम्नलिखित में से किसे जेएसडब्ल्यू सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री, सुरेश रैना या ए और बी दोनों? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोगों ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट का नाम कभी नहीं सुना होगा, शायद ही एक दो लोग हों जिन्होंने जेएसडब्ल्यू सीमेंट का नाम सुना हो। तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाते क्यों हैं? एक चीज यहाँ पर देखिए कि ब्रांड एम्बेसडर कोई भी कंपनी अपना क्यों बनाती है। जैसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने से ये होता है कि उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है उस प्रोडक्ट की। अब जैसे जेएसडब्ल्यू यहाँ पर सीमेंट है, तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट को अब लोग जानने लगेंगे कि सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली जो हैं, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये लोग इसका ऐड करेंगे, टीवी पर एडवर्टीजमेंट आएंगे, पोस्टर वगैरह लगेंगे, तो इसको सब लोग जानने लगेंगे, तो इसकी मार्केट वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये फुटबॉल के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं और ये क्रिकेट के। ठीक है, ये तो अभी बीसीसीआई के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी है, बता ही चुका हूं आपको। जेएसडब्ल्यू सीमेंट प्रोड्यूस द 3 वेरिएंट्स ऑफ द सीमेंट, पोर्टर, स्लैग, कमेंट, और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान एनआईपीएफपी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है भाई? उर्जित पटेल। ये वही उर्जित पटेल हैं जिन्होंने नोटबंदी के टाइम पर ये थे। ठीक है, उर्जित पटेल, कुछ याद आया आप लोगों को? ये रहे उर्जित पटेल, देख लीजिए उर्जित पटेल। हाल ही में बीपीआर विट्ठल का निधन हो गया, वह एक थे। बीपीआर विट्ठल जी कौन थे बताइए? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कौन है ये बताइए? बीपीआर विट्ठल जी, बहुत ही साधारण सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ा है। बीपीआर विट्ठल जी कौन है बताइए? बीपीआर विट्ठल जी हैं अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स है। कौन है ये वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन? बीपीआर विट्ठल जी। ठीक है, वह 1950, कौन? बीपीआर विट्ठल जी 1950 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। ये कब थे? ये आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, कब? 1950 में।
हाँ लिख देता हूँ, IAS अधिकारी 1950 के टाइम के, और ये बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने और 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव वित्त और योजना के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे विठल साहब। ठीक है, सेक्रेटरी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंस एंड प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ द आंध्र प्रदेश 72 to 82। विठल फॉर्मस IAS ऑफिसर 1950 बैच, और ये ही वाज 93 इयर्स ओल्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के उपचार के लिए 10,000 बेड वाला अस्पताल बनाने की योजना बना रहा है, जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा? कौन सा है भाई बताइए, जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा? अंदाजा लगाइए आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19, यहाँ पर सुविधा 22 से अधिक फुटबॉल मैदानों जैसी होगी। कौन है यहाँ पर? यहाँ पर हमारी राजधानी दिल्ली। दिल्ली सरकार दक्षिण दिल्ली में एक विशाल टेंट के तहत कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 10,000 बेड वाला अस्पताल बनाने की योजना बना रही है। कितने? 10,000 बेड, 10,000 बेड की योजना बनाई जा रही है यहाँ पर। अब देखते हैं ये कब तक बनकर तैयार होता है। ठीक है, चलिए। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है ना, यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा कोविड-19 का दिल्ली में, जिसमें 10,000 बेड की क्षमता होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ये बेड लगे हुए हैं, और ये यहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहाँ पर पालना की जा रही, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। बीते 24 घंटे में यहाँ पर जरा देख लेते हैं। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,974 मामले आए हैं। ये वही है, 10,000 बेड की सुविधा होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोध अनिवार्य? अब संगरोध का शब्द आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये क्या है। संगरोध, संगरोध का मतलब होता है भैया मेरे क्वारंटाइन, क्वारंटाइन ही है संगरोध। ठीक है, तो इसने किसने किया है बताइए? ये किया है दिल्ली ने। किसने किया है? दिल्ली ने, दिल्ली ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर राजधानी दिल्ली में ये चीज कही गई है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा उसको 5 दिन का संवैधानिक संगरोध में रहना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है हमारा? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको PDF चाहिए डेली करंट अफेयर्स की। और इस पर देखिए यहाँ पर आपको UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, टीचिंग एग्जाम्स, अदर टीचिंग एग्जाम जो भी होते हैं, जैसे बिहार का हुआ, हरियाणा का हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हैं ये आपको, और हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जीके, करंट की तो ये क्लास चली रही है। करंट में इसमें आपको ये सारी चीजें इस सेशन में आपको मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, और ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा राकेश इन फोकस एकेडमी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।